अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कराची स्टाइल बिरयानी। वैसे तो हर इलाके में अलग अलग टेस्ट की बिरयानी होती है, अच्छे टेस्ट की भी होती है, बुरे टेस्ट की भी होती है। उसमें उस इलाके का इन्फ्लुएंस और हाथ का जायका आ जाता है। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं कराची बिरयानी। बहुत इजी रेसिपी, बहुत मज़े की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है चिकन 1 किलो। मैंने चिकन विद स्किन लिया है और साथ मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, जिसको मैंने बड़ा बड़ा कट कर दिया है। सिर्फ बीच में से कट कर दिया है मैंने। आप चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी में आलू बड़े ही अच्छे लगते हैं। इसी के साथ मैंने लिए हैं टमाटर मीडियम, इसको मैंने इतना इतना चॉप कर लिया है। और 1 कप दही है मेरे पास, जिसको हमने अभी फेंटा हुआ नहीं है। 2 टेबलस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हमारे पास है 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हमारे पास हल्दी है और 1.5 हमारे पास गरम मसाला है। इसी के साथ हमारे पास 3 मोटी इलायची, 1 टेबलस्पून हमारे पास काली मिर्च साबुत, 4 से 5 हरी इलायची, एक हमारे पास ब्लैक लेमन है, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 बादियान के फूल। इस सारे मसाले को हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। और जनाब ये वाला मसाला जो है, इसको हम पानी में जब चावल बॉईल करेंगे हम ये शामिल कर देंगे। इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 मोटी इलायची, 1 ब्लैक लेमन, 3 मेरे पास तेजपात है, 1 टेबलस्पून मेरे पास जीरा है, 3 बादियान के फूल और साथ मेरे पास 1 फेनल क्यूब है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये वाला मसाला हम पानी में यूज़ करेंगे। और जनाब ये मेरे पास पुदीना और धनिया मिक्स 1 कप लिया है मैंने, और 1 लेमन लिया है मैंने। इसको हम थोड़ा सा पानी चावल बॉईल करते हुए यूज़ करेंगे, 1 हम तड़के में यूज़ करेंगे और 1 हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। साथ मेरे पास फूड कलर है, ये देखिए जनाब, हाफ टी स्पून मेरे पास फूड कलर है। और जनाब मेरे पास केवड़ा एसेंस है, 5 से 6 मेरे पास हरी मिर्च है। और ये मेरे पास नमक है, मैंने 5 टेबलस्पून नमक लिया है। 3 टेबलस्पून में वाटर में यूज़ करूँगी, 2 टेबलस्पून में तड़के में यूज़ करूँगी। अगर बाद में ज़रूरत हुई तो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। इसमें अब मैं डाल दूँगी 1 कप ऑयल। जब ये पानी खुश कर लेगा तभी आप इसमें ऑयल डालिएगा, वरना ये छींटे मारेगा। ये देखिए जैसे अब मार रहा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। इसको 3 से 4 मिनट तक हम भूनेंगे। अब हम इसको कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए जनाब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये सारे मसाले डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मेरे पास तेजपात है, 3 तेजपात मैं इसमें डाल दूंगी। इसको हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक हस्बे ज़रूरत, और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए जनाब मज़ेदार सा हमारा मसाला रेडी हो गया। आप देख सकते हैं अभी से इसका कलर बहुत मज़े का आ रहा है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी दही, 1 कप की करीब दही है मेरे पास। अब इसको मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे ताकि दही अपना ऑयल छोड़ दे। तीन से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी फूड कलर, और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी आलू का चावल।
फूड कलर हमने तड़के में इसलिए डाला है ताकि इसका कलर अच्छे से आ जाए। हम बाद में फूड कलर यूज़ नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह। तो कवर कर देंगे ताकि आलू अच्छे से पक जाए। ये देखिए जनाब, मैंने पानी रख दिया है चावल बॉईल होने के लिए। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर देती हूँ। ये जितना भी सूखा मसाला मेरे पास है ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और साथ ही मैं एक लेमन भी शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी 3 टेबल स्पून, और साथ ही हम थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे ताकि हमारे चावल एक दूसरे के साथ चिपके ना। अब हम इसको कवर कर देंगे जब तक ये बॉईल ना हो जाए। थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसी के साथ मैं शामिल कर दूंगी चिकन। चिकन को मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि अच्छे से मसाला लग जाए। अगर आपके घर में तंदूरी मसाला अवेलेबल हो तो आप इस स्टेज पे वो भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें सालन मसाला डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैं इसमें मसाला शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास तंदूरी मसाला है आप वो शामिल कर दें, उससे टेस्ट और भी मज़े का आएगा। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से पक जाए। हम लो कर देंगे। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी ताकि हमारा चिकन और आलू अच्छे से पक जाए। थोड़े से 40% हमारे आलू पक चुके हैं। हम इसमें पानी ज़्यादा इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि चिकन और आलू अच्छे से पक जाए, और ये अपना पानी खुश्क कर लेगा। आपने पानी देख के घबराना नहीं है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। 20 से 25 मिनट तक ये अपना पानी खुश्क कर लेगा। ये देखिए जनाब, हमारे चावलों का पानी बॉईल हो चुका है। चावल को मैंने 15 मिनट तक पहले सोक कर दिया था। तो इसमें नमक चेक कर लूँगी। अगर पानी नमकीन हुआ तो इसका मतलब आपका नमक बिल्कुल सही है। थोड़ा सा विनेगर शामिल कर दिया है। अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो आप विनेगर भी 1 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। ये देखिए जनाब, चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। इसको हमने स्ट्रेनर में से स्ट्रेन कर दिया है। इसको हमने इतना बॉईल करना है कि इसकी एक कनी रह जाए, पूरा बॉईल नहीं करना। ये देखिए हमारा तड़का जी भी तैयार हो चुका है। अब हमने इसको बड़े से पतीले में ट्रांसफ़र कर देना है ताकि हम इस पर चावलों की तह लगा सकें। अब जनाब, मैंने बड़े से पतीले में इसको शिफ्ट कर दिया है। अब हम इस पर तह लगाएंगे और इसकी गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें लेमन डाल दूंगी, धनिया पुदीना डाल दूंगी। उसके बाद मैं इस पर चावलों की तह लगाऊंगी। मैं इस पर पूरे चावलों की तह लगा दूंगी, यानी एक बार में ही मैं इस पर पूरे चावल डाल दूंगी। उसके बाद मैं इस पर और इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी, जैसे रोज़ वाटर छिड़क दूंगी हाथ से ही। और ये मैंने डाल दिए हैं केवड़ा एसेंस, 2 से 3 ड्रॉप मैंने डाले हैं। साथ में इसमें डाल दूंगी लेमन, और फिर इसको मैं गार्निश कर दूंगी पुदीना और धनिया से। हमने अभी फ्लेम ऑन नहीं करना। जब हम इसको रेडी कर देंगे तब हम फ्लेम ऑन कर देंगे। और साइडों पर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी ताकि डिलीशियस मज़े वाली जूसी जूसी बिरयानी बने। आप भी इसी तरह ट्राई कीजिएगा। अब हम फ्लेम ऑन कर देते हैं। हमने इसको दम पर रख देना है। 20 मिनट्स तक हमने इसको दम पर रखना है, और उसके बाद 10 से 15 मिनट तक हमने इसका ढक्कन नहीं उठाना। ठीक है जनाब, हमने इसको आराम पे लगा देना है। ये देखिए जनाब, हमने फ्लेम दम वाली कर देनी है। 2 से 3 मिनट शुरू में हमने हाई फ्लेम कर देनी है, उसके बाद हमने फ्लेम लो कर देनी है। ये देखिए जनाब, 30 मिनट बाद हमारे चावलों को दम लग चुका है। अब आप देखिएगा कितने खिले खिले मज़ेदार से चावल बने होंगे। इंशाल्लाह आप देख भी सकते हैं जनाब, हमने इसमें अनियन यूज़ नहीं किए और हमने ज़्यादा स्पाइसेस भी यूज़ नहीं किए। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, ये बिरयानी हमने 8 से 9 पर्सन के लिए बनाई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।